तो ये जो गलियां दिख रही है ये सब बाबा साहब का परिवार है। सकल विद्यं विदुरयानं देवरूपं विरतराज्यं सुजननेतं भीमरावं सदामि रत्नतु साधु शास्त्रदरिताकरि कापरायणा अग्निवा मार्ग। हो बसा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? जहाँ कहीं भी हो फिट रहा करो यार, कुछ लेके नहीं जाना है। तो आज हम जा रहे हैं बाबा साहब का जो मूल गांव है वहाँ पे जा रहे हैं, आंबाडवे गांव। तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मंडनगढ़ तालुके में आंबाडवे गांव आता है। मंडनगढ़ से कम 16 किलोमीटर दूर है। तो आंबाडवे गांव से ही बाबा साहब को आंबाडवे कर बुलाते थे। तो बाबा साहब ने खुद अपना सरनेम आंबेडकर कर दिया है। जैसे कि मुंबई कर, पुणे कर, जैसे इस कोकन एरिया में गांव के हिसाब से कर लगाते हैं पीछे में, तो वैसे आंबाडवे गांव के हिसाब से आंबाडवे कर। 10वीं के बाद में खुद बाबा साहब ने अपने सरनेम चेंज किया है, आंबाडवे कर से आंबेडकर कर दिया। कोई बोलते कि कोई एक ब्राह्मण था जो उनका नाम आंबेडकर था सरनेम, तो उन्होंने अपना सरनेम दिया है। तो ये सब झूठ है। बाबा साहब का जो मूल पूरा नाम था भिवार रामजी सकपाड़, उनका ये सरनेम था सकपाड़। महाराष्ट्र के महार जाति में आते थे। उनके पिताजी रामजी सकपाड़ अंग्रेजों के पास सैन्य में सूबेदार थे। तो उनकी ड्यूटी एमपी में चली गई थी, मऊ गाँव। तो बाबा साहब का जन्म जो है मऊ गाँव में हुआ है, एमपी में, लेकिन वो प्रॉपर इसी गाँव के हैं। उसके बाद उनको पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उनको सातारा में आसपास में गांव में स्कूल नहीं थे। बाबा साहब के लिए उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे सातारा चली गई थी। सरकारी इंग्लिश हाई स्कूल नाम से स्कूल था वहाँ पे। पहले क्लास से 4वीं क्लास तक वहाँ पे पढ़े और 4 साल तक वहाँ पे रुके थे सातारा में। तो सातारा में अंग्रेजों का एक बंगला था, वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे अभी भी घर है, उनके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, आप जाके देख सकते हो। सातारा की पढ़ाई होने के बाद में बाबा साहब की शादी हुई थी 13 साल की उम्र में। उनके बाद में बॉम्बे चले गए थे पढ़ाई के लिए। उसके बाद वहाँ से इंग्लैंड अमेरिका जाते थे पढ़ाई करने के लिए, और उनको सपोर्ट करते थे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज राजर्षि शाहू महाराज और बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ उनको पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते थे। क्योंकि बाबा साहब के जब पिताजी थे सैन्य में, तब तक उनकी परिस्थिति ठीक थी, अच्छी थी। लेकिन जब उनके पिताजी गुजर गए तो उनकी परिस्थिति बहुत ही डाउन हो गई थी। तो सयाजी राव गायकवाड़ और राजर्षि शाहू महाराज उनको पढ़ाई करने के लिए मदद करते थे। तो चलते बाबा साहब का जो मूल गांव है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं मंडनगढ़ जो तालुका है रत्नागिरी जिले का, यहाँ से मैं आ गया हूँ। और यहाँ से हमें ऐसे यहाँ से इस साइड जाना है आंबाडवे का।
हो बसा. तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ जो बाबा साहब का जो गांव है, मूल गांव है, ऐसे कुछ इस एरिया में है। तो आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पूरी लाइट, रात के लिए लाइटिंग सब अच्छे से लगा रखा है। सकल विद्यं विदुरयानं देवरूपं सुजीव निर्मल चक्षु कपिलघोषं गौरवर्णं सुखाय अभयचित्तं निभयकामं सुरतधम्मं सुपेवं विरतराज्यं सुधननेतं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि दिव्यप्रभरत्नतु साधु वरदानतु अर्थपूरभूषतु भीमराजा सकल विद्यापति ज्ञानसतसंगति शास्त्र शासनपति बुद्धितेज
बाबा साहब की जयंती है। उनके जयंती पे उनको श्रद्धांजलि दी गई है और यहाँ पे अभी इस जिले के पालक मंत्री आने वाले हैं, तो उनके लिए ऐसे कुछ तैयारी वगैरह चल रही है, ऐसे कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पे आज आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब का कुटुंब है। तो यही वो गांव है अम्बा डवे, जो इस गांव से बाबा साहब को अम्बा डवे कर बुलाते थे। तो बाबा साहब ने खुद अम्बेडकर नाम रखा है। इससे कुछ एक यहाँ पे स्मारक है बाबा साहब के नाम से, ऐसे कुछ स्फूर्ति भूमि, इसको आप भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे स्मारक है जो बाबा साहब का जो घर है। ये जो खोली दिखाई दे रही है, ये जो खोली है ये बाबा साहब की, यहाँ पे बाबा साहब का पुराना घर था, मूल घर था। यहाँ पे घर था जो रामजी सकपाल थे, रामजी मालोजी सकपाल, जो फोटो पीछे दिखाई दे रही है, उनका यहाँ पे प्रॉपर था। बाबा साहब का प्रॉपर इसी जगह पे घर था। तो जो अस्थि कलश यहाँ पे दिखाई दे रही है, जब यहाँ से भी कुछ उनके कुटुंब वाले बॉम्बे में आए थे 6 दिसंबर को, तो वहाँ से उन्होंने भी यहाँ पे अस्थि कलश कुछ लाए थे, तो यहाँ पे ऐसे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो यही वो खोली है जो बाबा साहब की मूल रहवासी थे, मूल गांव था, यही पे खोली थी। और ये जो आगे में विहार बनाया गया है, ये आगे में आंगन था, घर के आगे का परिसर था, तो यहाँ पे बौद्ध विहार ऐसे बनाया गया है। या ठिकाणी रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि गुजरातमध्ये महाराष्ट्राचे सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब, त्याचप्रमाणे गृहराज्यमंत्री आणि या ठिकाणी महसूल मंत्री आदरणीय योगेंद्र जाधव यांच्या हस्ते या ठिकाणी प्रतिमेचं या ठिकाणी पूजन होत आहे। मंत्री महोदयाला विनंती करतो की बाबासाहेबांची वस्ती काय आहे आपण पर्यंत लगेच वरती उपस्थित आहे। त्यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी विचार मनसभा या ठिकाणी येण्याची कृपा करावी। त्याचप्रमाणे भक्ता देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित आहेत, त्यांना देखील विनंती करतो की आपण या ठिकाणी आसनस्थ आपला या ठिकाणी आपण आला, आपला सन्मान करावा असू नये। तो ये जो गलियां दिख रही है, ये सब बाबा साहब का परिवार है। यहाँ पे पूरा बाबा साहब का परिवार रहता है, ऐसे कुछ देख सकते हो। तो यहाँ पे बाबा साहब जब छोटे थे तभी आए थे, एक ही बार आए थे, क्योंकि बार बार आने के लिए उनके पास समय नहीं था। तो बाबा साहब ज़्यादा यहाँ पे नहीं आते थे, एक ही बार छोटे थे तभी आए थे। तो मान के चलो 7-8 साल के होंगे तब यहाँ पे आए थे। उसके बाद कभी बाबा साहब आए नहीं, उनके पास समय नहीं था आने के लिए। तो इस टाइप से ऐसे कुछ घर है, आप ऐसे देख सकते हो भाई। यहाँ पे 30-35 घर है जो बाबा साहब के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे कुछ।
और जो वहाँ पे जो विहार मैंने अभी दिखाया, वहाँ पे बाबा साहब का जो पुराना घर था, राम जी मालो जी सबका का जो घर था, तो उस ज़माने में इस टाइप का घर था। और यहाँ पे देख सकते हो आंबाडवे गाँव, आंबाडवे इस गांव का नाम है आंबाडवे। तो इस टाइप से ये गांव है। अभी भी इस गांव में डेवलप नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी जो है, खेती बाड़ी ठीक से नहीं होती क्योंकि यहाँ पे दुष्कालग्रस्त होता है, पानी बहुत ही कम आता है। तो इस टाइप से कुछ है। यहाँ पे जो बाबा साहब की खेती है वो 8 एकड़ है, 8 बीघा बाबा साहब की खेती है। तो उनके जो नाती है आनंदराव आंबेडकर, उन्होंने उस खेती में आम के पेड़ बहुत सारे लगाए हैं और वहाँ पे कुछ काम करने के लिए बाहर के लोग रखे गए हैं। तो मेरे को उतना खास मालूम नहीं कि कौन सी उनकी 8 एकड़ जगह है और 3 जगह पे है, अलग अलग 3 जगह पे है। अभी कौन से इलाके में है ना मालूम नहीं क्योंकि चारों ओर तो आम के पेड़ ही दिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये बाबा साहब का पुराना गांव है। आज भी इस गांव में कुछ डेवलप नहीं हुआ है। जो पुराने ज़माने के कबीलों के घर रहते थे उसी टाइप के, क्योंकि यहाँ पे दुष्कालग्रस्त एरिया है, यहाँ पे पानी बहुत कम आता है, आता भी होगा लेकिन पानी यहाँ पे रुकता नहीं है, ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पे बाबा साहब के जितने भी परिवार वाले हैं सब सर्विस पे है। एक ही जो किसानी करता है, बाकी सब जो बाबा साहब के परिवार से बिलोंग करते हैं। पूरे जो घर है दिखाई दे रहे हैं, अम्बेडकर नाम चेंज किया है तो किसी ने सकपाड़ी ही रखा है। तो इस तरीके से आज भी इस गांव का जो एरिया है, जो पुराने ज़माने में रहता था उसी टाइप के आज भी यहाँ पे घर है। तो यहाँ पे सब लोग ड्यूटी पे लगे हैं इस गांव के, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लगा डेवलप नहीं हुआ होगा, डेवलप हुआ है। यहाँ के सब लोग बाहर गए हैं, सबको जॉब लगा है, कोई मुंबई पुणे अदर जहाँ पे ड्यूटी लगी है वहाँ पे गए हैं। इसलिए यहाँ पे कभी कभार आते हैं और फिर यहाँ से और चले जाते हैं। तो ऐसे कुछ पुराने जो लोग रहते हैं वही रहते हैं, क्योंकि जो भी बाहर से ड्यूटी कमा के आके सब अपने घर में रहते हैं। तो ऐसे कुछ है भाई। तो यहाँ से चलते हैं वनन गांव, जो रमाबाई का गांव था, वहाँ पे चलते हैं। असा अभ्यास करणं आम्हाला कळलं. त्या अभ्यास करणं आज उरलेलं नाही. नुसतंच आम्ही बाबासाहेबांचे लेकरं. कायदा आमच्या बापाने लिहिला, त्यांचं आपल्या आयुष्यात आमच्या आचरणात काय आलं, ते 18, 20 तास अभ्यास करून बाबासाहेब काय करतात हा प्रश्न पडला पाहिजे. काय झालं त्याचा अभ्यास, फक्त डिग्री घेतली का बाबासाहेबांनी? 18 तास अभ्यास केला का, मला डिग्री पाहिजे, फर्स्ट क्लास पाहिजे, याच्यासाठी नाहीये. बाबासाहेबांची प्रत्येक कृती, त्यांच्या आयुष्यातला प्रत्येक प्रसंग असा सहज नाहीये. एक नवा यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो जो 14 अप्रैल का काम है, यहाँ पे इस टाइप से चल रहा है। तो ये भूमि है बाबा साहब की मूल भूमि है। ये जो विहार बनाया गया है यही पे बाबा साहब का घर था ओरिजिनल। तो इस टाइप से ऐसे कुछ देख सकते हो भाई। काय म्हणता, ठीक आहे ना? प्रॉपर और यहाँ पे ऐसे कुछ, तो यहाँ पे अभी 14 अप्रैल का कार्यक्रम दिन भर चलेगा। यहाँ पे भारत भर के लोग दिन भर आते रहते हैं और यहाँ पे भोज भी चालू हो गया है। तो यहाँ से हम अभी निकलते हैं रमाबाई के गांव। जो रमाबाई का गांव है
यहाँ से 1 घंटे का रन है, 50 किलोमीटर के आसपास में है। तो यहाँ से भी चलते हैं। तो वीडियो को यहीं पे बंद कर देते हैं। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। अंतर आहे हे आपलं सुलभ नसल्या कारणाने काही लोकांना येणं शक्य नव्हतं ते आज कुठल्या सगळ्या माध्यमातून कसं शक्य होईल अशा रीतीने आपण वाटचाल केली पाहिजे। आपल्या सकपाल सरांनी सांगितलं कायम आमच्या पंचकृषी शिक्षक असल्या कारणाने आमचा संवाद कायम असतो। तर माझं तर मत आहे की जर माझ्याकडे जास्त कधी इच्छेची क्षमता असती तर 50 त्यावेळी गरज होती। आणि जसं आम्ही पंचायतीत बसलो होतो की अशी चर्चा झाली सकपालचे सदस्य कायम गावाच्या विकासासाठी झटणारी सर्व कार्यकर्ते मंडळी असते। मग काय झालं माझा मित्र म्हणून चला काय एक संधी या गावाच्या योगदानासाठी काम करण्यासाठी एक कार्यकर्ता म्हणून मला संधी होती त्याचा फायदा उठवला। निश्चित रूपानं शासन दरबारी आपला पाठपुरावा खरोखर वाखाणण्याजोगा हा पाठपुरावा ठेवा कारण कुठली लढाई सदस्याची संपत नाही ती आपण कारण जर कायम ठेवली तर सन्माननीय डॉक्टर बाबासाहेबांचा अंबोली हा गाव आणि या गावामध्ये 13 आणि 14 2 दिवस हा कार्यक्रम चालू आहे। अनेक कार्यक्रम होऊन गेले आणि आधी सुरू आहे संध्याकाळी बहुत ही सुंदर परिसर है यार बाबा साहब के गांव में। एकदम पहाड़ी इलाका है और ऐसे पहाड़ों पे बाबा साहब का गांव है, बाबा साहब का घर है। तो चलते हैं, करते बाय बाय।